हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर अभी वही कंटिन्यू है 11.4, ठीक है, पेरीमीटर एंड एरिया। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग। एक गार्डन है जो 90 मीटर लॉन्ग है, 75 मीटर ब्रॉड है, ठीक है। तो 90 मीटर लॉन्ग हो गया, 75 मीटर ब्रॉड हो गया। अब क्या कहा, अ पाथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ट आउटसाइड एंड अराउंड इट। इसके चारों तरफ, यानी इसके चारों तरफ एक रास्ता बनाया गया। मेरा अच्छा सा नहीं बन रहा, आप इसको देखकर मत हंसना, आप स्केल की हेल्प से बनाओगे इसको, ठीक है। एक 5 मीटर वाइड रास्ता बनाया गया, यानी सब तरफ से 5 मीटर वाइड था। ये इधर भी और इधर भी, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, इस रास्ते का एरिया बताना है। एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर, और हेक्टेयर में इस गार्डन का एरिया बताना है। चलो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ गार्डन निकालते हैं। यही करना पड़ेगा ना हमें, पहले हम एरिया ऑफ गार्डन निकालेंगे, उसके बाद ये जो रास्ता जोड़ा गया है इसको निकाल कर एक न्यू एरिया निकाल लेंगे, इसको प्लस करके एक न्यू एरिया निकाल लेंगे। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 90 मीटर, breadth of garden is equal to 75 मीटर, ठीक है। और यहां लिखते हैं लेंथ ऑफ गार्डन प्लस पाथ, लिख दिया, पाथ इज इक्वल टू 90 प्लस, अब देखो इस साइड ये लेंथ 90 है ना, तो 5 इस साइड बढ़ेगा तो 5 इस साइड भी तो बढ़ेगा, ठीक है ना भाई। कोई ये रेक्टेंगुलर चीज है, अगर मैं 5-5 मीटर हर तरफ से बढ़ा रही हूं तो 5 मीटर इस तरफ बढ़ेगा तो 5 इधर भी तो बढ़ेगा। तो टोटल कितना बढ़ गया रास्ता, बताओ जल्दी से, कितना बढ़ गया टोटल रास्ता? टोटल बढ़ गया 10 मीटर, ठीक है। कितना रास्ता बढ़ गया? 10 मीटर रास्ता बढ़ गया। जब दोनों साइड 10 मीटर रास्ता बढ़ जाएगा तो रास्ता हो कितना जाएगा, कितना हो जाएगा? 90 प्लस 10, 100, ठीक है। तो क्या करेंगे, 100 मीटर लिख देंगे यहाँ पर, है ना। अब क्या करना है, ऐसे ही ब्रेथ ऑफ गार्डन प्लस पाथ, बताओ कितनी हो जाएगी, बताओ भाई जल्दी। भाई अगर 75 है तो दोनों साइड 5-5 बढ़ेगी कि नहीं? तो कितनी बढ़ जाएगी, बताओ जल्दी से, कितनी बढ़ जाएगी? 10, कितनी हो गई? 85 मीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका एरिया निकालेंगे, लेंथ ऑफ गार्डन। तो लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी, 90 इंटू 75। अब जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि आंसर आया क्या, फटाफट करो कैलकुलेट। क्या आंसर आया 90 इंटू 75? आया 6750 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो नया हमने निकाला था उसका कितना आया, यहां लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन प्लस पाथ, कितना हो गया? तो 100 इंटू 85, ठीक है, 8500 मीटर स्क्वायर। क्लियर बात। अब किसका निकालना है रास्ता, पाथ का। लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू 8500 माइनस
1750। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा? 1750 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया मीटर स्क्वायर में, पूछा किसमें आंसर? हेक्टेयर में। तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ गार्डन कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ गार्डन आपका हो जाएगा 6750 डिवाइडेड बाय 10,000। जितनी नीचे जीरो है उतने के बाद पॉइंट लगा दो, आंसर निकल कर आ गया 0.675 हेक्टेयर। क्लियर? समझ में आ गई सबको बात? चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 3 meter wide path runs outside and around the rectangular path of length 125 meter and breadth 65 meter। यानी एक रास्ता है, ठीक है, एक पार्क है जिसकी लेंथ है 125 मीटर और ब्रेथ है इसकी 65 मीटर। उसके चारों तरफ एक 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, एक 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। यहां से ये 3 मीटर, यहां से ये 3 मीटर, यहां से ये 3 मीटर और यहां से ये 3 मीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। यहां पर भी वही निकालना है, एरिया ऑफ पाथ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेंथ ऑफ पार्क 125 मीटर, ब्रेथ ऑफ पार्क 65 मीटर। ठीक है, और यहां लिखते हैं लेंथ ऑफ पार्क प्लस पाथ इज इक्वल टू 125 तो ये है। अब 3 मीटर दोनों साइड बढ़ेगा तो कितना होगा? 6। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? 4 और 5 11, 2 और 1 3, 131। और ब्रेथ ऑफ पार्क प्लस पाथ कितनी हो जाएगी? 65 तो ये है ही है, और 6 बढ़ जाएगी दोनों साइड क्योंकि 3 मीटर का है। 6 और 5 11 और ये 71। ठीक है, मीटर मीटर। अब पहले क्या करो? पहले आप जो पार्क आपको दिया हुआ था उसका एरिया निकाल लो। चलो निकालते हैं। एरिया ऑफ पार्क L इंटू बी है ना, 125 इंटू 65। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 8125 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां निकालेंगे एरिया ऑफ पार्क प्लस पाथ। ठीक है, एरिया ऑफ पार्क प्लस पाथ तो कितना हो गया? 131 इंटू 71। इसका आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 9301 मीटर स्क्वायर। अब यहां निकालेंगे पाथ का एरिया। एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू, क्या करना है? एरिया ऑफ पार्क में से टोटल एरिया में से एरिया ऑफ पार्क माइनस कर देंगे। टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ पार्क। क्लियर बात? तो 9301 में से माइनस किया 8125। बोलो जल्दी से क्या आंसर आ गया? 1176 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल कर आ गया और ये आपका आंसर भी आ गया क्योंकि आंसर में केवल एरिया ही पूछा था आपसे। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर एकदम? कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से बता दो कमेंट करके। अगर आ गया समझ में तो भी बता दो कमेंट करके। ठीक है, चलते हैं आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ पिक्चर इज पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी एक पिक्चर कार्डबोर्ड पर पेंट की गई। ये कार्डबोर्ड है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग और 5 सेंटीमीटर वाइड, सच दैट देयर इज अ
margin of 1.5 सेंटीमीटर along each of its side, यानी 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन हर तरफ छोड़ा गया। ठीक है, तो अंदर करते हैं इसको ऐसे। जो पूरा कार्डबोर्ड था वो 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर का था, है ना। देयर इज अ मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर अलोंग ईच ऑफ इट्स साइड, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन। तो ये जो मार्जिन छोड़ा गया है ना, ये जो मार्जिन छोड़ा गया है, इसका टोटल एरिया बताना है। बताओ भाई जल्दी से कैसे निकालेंगे, लिखते जाओ। तो जो दे रखा है, एल ऑफ कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर, बी ऑफ कार्डबोर्ड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए ऑफ कार्डबोर्ड कितना हो जाएगा भाई? फॉर्मूला तो वही लगेगा, एल इंटू बी, 8 इंटू 5, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे उन्होंने कहा कि 1.5 मीटर हर तरफ से छोड़ा गया, ठीक है, तो न्यू एरिया क्या बन जाएगा? पहले तो ये देखेंगे 1.5 हर तरफ से छोड़ा गया। अगर यहां से लेंथ में इसकी 1.5 कम करूं दोनों साइड से, है ना, लेंथ ऑफ क्या लिखना चाहिए? क्या लिखना चाहिए बताओ जल्दी से। such that there is a margin of along each side, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ, लेंथ आफ्टर लिखते हैं, आफ्टर मार्जिन, मार्जिन छोड़ने के बाद। तो भाई 1.5 अगर इस तरफ है तो 1.5 इस तरफ भी है, 1.5 इस तरफ भी है तो 1.5 इस तरफ भी छोड़ा है। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 8 माइनस 3, 5 हो गई। और ब्रेथ कितनी हो जाएगी? ब्रेथ आफ्टर मार्जिन कितनी हो जाएगी? 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 सेंटीमीटर बचेगी। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? कोई प्रॉब्लम किसी को है तो बताओ जल्दी से, अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो। चलें फिर आगे। तो न्यू एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, अब न्यू एरिया ऑफ कार्डबोर्ड क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2। ठीक है, कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पूछा क्या है हमसे? मार्जिन एरिया पूछा है, एरिया ऑफ मार्जिन यही पूछा है ना। देखो जल्दी से, इज इक्वल टू लिखेंगे एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, या लिख दो टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड और एरिया ऑफ कार्डबोर्ड व्हेन मार्जिन इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, ए ऑफ कार्डबोर्ड व्हेन मार्जिन इंक्लूडेड माइनस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड व्हेन, इतना लिखने की जरूरत आपको नहीं है, मैं तो केवल इसलिए लिख रही हूं क्योंकि मुझे आपको समझाना है ना। व्हेन मार्जिन इज नॉट इंक्लूडेड, आप लोगों को तो केवल कितना लिखना है? एरिया ऑफ मार्जिन लिखना है, और एरिया ऑफ मार्जिन लिखकर 40 माइनस 10 करना है, इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके सामने एकदम से आंसर आ जाएगा। मैंने जो इतनी रामायण लिखी है वो केवल इसलिए कि आप लोगों को समझ में आए कि मैंने किस में से क्या माइनस किया है। ठीक है, आप लोग सिंपल लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड, ब्रेथ ऑफ कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, है ना। फिर उसके बाद जो मार्जिन छोड़ा है उसके लिए लिखेंगे लेंथ आफ्टर मार्जिन, ब्रेथ आफ्टर मार्जिन, न्यू एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, क्योंकि वो न्यू एरिया ही तो हुआ जहां पर पिक्चर पेस्ट की जा रही है। ठीक है, अब पूछा क्या था? मार्जिन का एरिया पूछा था, तो इसीलिए हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई सबको? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बताओ जल्दी से।
चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले एक बार सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल देर नहीं करनी, 2 मिनट का टाइम आपके पास है। 2 मिनट नहीं बल्कि 1 मिनट का ही टाइम आपके पास है, ठीक है? तो जल्दी से कर दो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर। ये लोगो आप लोगों को दिख रहा है ना? ये लोगो अगर आप श्वेता क्लासेस डालेंगे यूट्यूब पर तो ये लोगो आपको नजर आएगा। आप वहां से मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर मेरी क्लास आपको पसंद आ रही है और आप मुझे आगे तक भी फॉलो करना चाहते हैं तो, ठीक है? जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लेंगे जिससे डेली आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए टाइम से। जो आपकी क्लास का टाइम है वो 1:30 PM है। डेली 1:30 PM पर एक क्लास अपलोड होती है जो जिसे आप दिन में किसी भी टाइम देख सकते हो, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A veranda of width 2.25 meter is constructed all along outside a room which is 5.5 meter long and 4 meter wide. एक वरांडा जिसकी विड्थ है 2.25 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड अलोंग आउटसाइड ऑफ अ रूम। रूम के बाहर एक वरांडा बनाया गया जिसकी जो चौड़ाई थी वो 2.25 मीटर थी, है ना? विच इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, जो 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा था। तो क्या बताना है? एरिया ऑफ वरांडा बताना है। क्या बताना है? एरिया ऑफ वरांडा बताना है, ठीक है? देखो पिक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी। ये वरांडा है ना? जो इसकी लेंथ है यानी यहां से यहां तक है ये 5.5 मीटर है और जो ब्रेथ है इसकी वो 4 मीटर है, ठीक है? अब जो इसके चारों तरफ बनाया गया ऐसे वो कितना था? 2.25 मीटर। सब तरफ से छोड़ा गया 2.25, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी। अब तब जो इसकी लेंथ होगी ना, यानी ये वाली जो लेंथ होगी ना यहाँ से यहाँ तक की, तो क्या करोगे? 5.5 में आप क्या करना है? आपको 2.5 दो बार प्लस करना है, ठीक है? 2.5 दो बार प्लस करना है तो कितना बन जाएगा? ये लेंथ हो गई आपकी 10 मीटर और ये लेंथ हो गई आपकी 8.5 मीटर। क्लियर बात? समझ में आ गई? दोनों, अंदर वाला भी समझ में आ गया और बाहर वाला भी समझ में आ गया, ठीक है? अब देखो, चलो लेंथ ऑफ रूम क्या था बताओ जल्दी से। लेंथ ऑफ रूम क्या था? 5.5 मीटर। ब्रेथ ऑफ रूम क्या है? कितनी है? 4 मीटर। तो एरिया ऑफ रूम क्या हो जाएगा? 5.5 इंटू 4, ठीक है? 22 मीटर स्क्वायर। ये तो आपका रूम का एरिया निकल कर आ गया। अब क्या करना है? क्योंकि बरांडा बना है उसके चारों तरफ तो वो न्यू एरिया हो गया। अब हम न्यू एरिया कहकर उसकी भी एरिया निकाल लेंगे। कहेंगे न्यू एरिया ऑफ रूम प्लस वरांडा, ठीक है? क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया पहले ही, 10 मीटर तो लेंथ हो गई और 8.5 मीटर ब्रेथ हो गई, तो क्या हो गया? 85 मीटर स्क्वायर, ठीक है? अब एरिया ऑफ वरांडा, भाई इसमें से 22 मीटर स्क्वायर में से 85 मीटर में से 22 माइनस कर दो, जो भी आपका आंसर बचेगा वही आपका क्या निकल कर आ जाएगा? क्या निकल कर आ जाएगा? वरांडे का एरिया निकल कर आ जाएगा, ठीक है? समझ में आ गई ना? क्लियर हो गया? यानी अब देखो आप एक बात, जो क्वेश्चन हमने फर्स्ट में देखा था, जो क्वेश्चन हमने सेकंड में देखा था, थर्ड में देखा था और फोर्थ में देखा था, सब में केवल एक ही बात बोली है। किसी में तो गार्डन के बाहर की एरिया पूछा है, किसी में रूम के बाहर का एरिया पूछा है ना? बस चीज क्या पूछी है? अंदर का एरिया दिया हुआ है, बाहर का इतना एक्स्ट्रा बढ़ गया और आप बता दो तो जो रास्ता है या जो नया एरिया उसमें जोड़ा गया है, जो नए
नया एरिया उसमें जोड़ा गया है, वो एरिया है कितना, केवल इतना पूछा गया है, ठीक है ना। तो अब आप लोग कर लेंगे सभी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वरांडा एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर स्क्वायर, यानी अगर 1 मीटर पर स्क्वायर पर सीमेंटिंग करने के लिए कितने रुपए लगते हैं, 200 रुपीज लगते हैं, ठीक है। तो 63 कितना आया था, 63 मीटर स्क्वायर पर सीमेंटिंग करने के लिए कितने रुपए लगेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 200, ठीक है। तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 63 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 63 इंटू 200, ठीक है। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और ये 2 0, इतने रुपए आपके टोटल खर्च हो जाएंगे। हो गया, समझ में आ गया, कितने रुपए खर्च हो जाएंगे, 12,600 रुपए आपके टोटल खर्च हो जाएंगे। तो ये आपके आज के 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और ये सेशन कैसा लगा उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना समझ में। तो फिर इतना समझ में आ रहा है या मुझे क्या चेंजेस करने हैं, अगर कोई चेंजेस करवाना चाहते हैं, कोई कमी है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए कल मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।